नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। हरियाणा प्रदेश का एक शहर है गुड़गांव। गुड़गांव पुराना नाम है। पहले गुड़गांव नाम था, लेकिन जब बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और श्री मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने, तो इसका नाम बदल दिया गया। गुड़गांव की जगह गुरुग्राम रख दिया गया और तभी से गुड़गांव का नाम गुरुग्राम चलता आ रहा है। बात सन 2000 की है। सन 2000 या उससे पहले या सन 2000 के बाद काफी लंबे समय तक हरियाणा में गैंगस्टर्स का राज था। कई सारे गैंगस्टर्स पैदा हुए, कई सारे गैंगस्टर्स जो है ग्रुप बने और सभी लोग पले बढ़े, फले फूले, नाम कमाए, समाज में दहशत फैलाए। सन 2000 के आसपास की बात है। वहां का ऐसा माहौल बन गया था, यानी गैंगस्टर्स का ऐसा रुतबा था, ऐसा क्रेज था कि 2000 के आसपास में मतलब ऐसा माहौल बना हुआ था कि नए नवेले लड़के जो जवानी की दहलीज पे कदम रख रहे होते थे, तो सभी लोग लड़के होते हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन वहां के लड़के जो है गैंगस्टर्स बनना चाहते थे। ऐसा रुतबा था वहां का, ऐसा माहौल बन गया था हरियाणा के गुरुग्राम के आसपास का जो है। तो वहीं गुरुग्राम का जो है एक गांव है, गुरुग्राम में ही एक गांव है जिसका नाम है गाडोली। गाडोली में जो है एक परिवार रहा करता था और उसी परिवार में जो है एक लड़का था, नाम था संदीप, संदीप जाट। तो संदीप जाट नाम था, यानी संदीप के आगे जाट उसका मतलब जाट जाति का था, लेकिन अपने नाम के आगे वो जाट लिखने के बजाय अपने गांव का नाम लिखता था गाडोली, यानी संदीप गाडोली। संदीप गाडोली नाम का लड़का था। वो भी जवानी की दहलीज पे कदम रख चुका था, तो उसका मन भी यही था कि वो भी आगे चल के जो है जराइम की दुनिया में जाएगा और वो भी गैंगस्टर्स बनेगा और वो भी नाम कमाएगा, इज्जत शोहरत कमाएगा जैसे बाकी लोग कमाते हैं। तो इसकी मुलाकात जो है कुछ क्राइम कैटेगरी के लोगों से होती है। संदीप गाडोली की कुछ क्राइम कैटेगरी के लोगों से जब मुलाकात होती है तो धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में आ जाता है, गैंगस्टर्स की दुनिया में आ जाता है। और फिर उस वक्त 2000 या उसके आसपास में वहां पे जो है जितने गैंगस्टर्स ग्रुप थे, तो उसमें से कुछ गैंगस्टर्स जो है पुलिस की मुठभेड़ में मारे जा चुके थे और कुछ गैंगस्टर्स जो थे वो आपसी जो गैंगिंग होती है उसमें मारे जा चुके थे। लेकिन एक गैंगस्टर्स ग्रुप था, एक गैंगस्टर था जिसका नाम था विजेंद्र कुमार उर्फ बिंदर गुर्जर। ये सबसे पॉपुलर ग्रुप था, यानी जो विजेंद्र कुमार उर्फ बिंदर गुर्जर था ये काफी पॉपुलर था। ये क्राइम की दुनिया में था ही, यानी कुख्यात गैंगस्टर तो था ही, साथ साथ राजनीतिक दुनिया में भी इसकी अच्छी खासी पकड़ थी, ये काफी पॉपुलर था। और यही जो बिंदर गुर्जर था, इसी ने पुलिस के वहां के अधिकारी होते थे उनके साथ साठ गांठ करके कई सारे जो गैंगस्टर्स थे वहां पर नामचीन, उनको जो है एनकाउंटर में मरवा दिया था और कुछ के साथ में गैंगवार करके जो है उनको मरवा दिया था। तो संदीप गाडोली जो था, जो बताया कि गाडोली गांव का रहने वाला नया नवेला लड़का था, काफी तेज तर्रार था और बहुत ही शातिर दिमाग का था। तो जब ये कुछ क्रिमिनल कैटेगरी के लोगों के साथ इसकी मुलाकात हो जाती है, क्राइम के क्षेत्र में आ जाता है, तो ये सबसे पॉपुलर ग्रुप जो बिंदर ग्रुप होता है, गुर्जर होता है, इसी में शामिल हो जाता है, विजेंद्र के साथ में शामिल हो जाता है। अब उस वक्त विजेंद्र के साथ में, यानी कुख्यात गैंगस्टर विजेंद्र यानी बिंदर गुर्जर, बिंदर के गैंग में जो है जितने लोग शामिल थे, जितने शूटर शामिल थे, जितने लोग शामिल थे, जितने सदस्य थे, उसमें से सबसे कम उम्र का यही था संदीप गाडोली, और सबसे ज्यादा तेज तर्रार और सबसे ज्यादा शातिर। तो फिर संदीप गाडोली जो है बिंदर के काफी करीब आ जाता है, क्योंकि ये काफी शातिर दिमाग का था, कोई भी काम यानी घंटों का काम मिनटों में कर देता था। धीरे धीरे जो बिंदर था, बिंदर गुर्जर, संदीप उसका काफी करीबी बन गया। अब बिंदर जो है 2000 के बाद ये शामिल हुआ था, तो बिंदर धीरे धीरे जो ये था संदीप गाडोली इस पे विश्वास कर लेता है। अब कोई भी कार्य जो होता है तो सबसे पहले जो संदीप होता है इसी को सौंपता है, इसी को जिम्मेदारी देता है। और संदीप गाडोली जो है, जो बिंदर जिम्मेदारी देता है उसे बखूबी निभाता है, ईमानदारी के साथ निभाता है। धीरे धीरे बिंदर गुर्जर के मन में
संदीप गाडोली की जगह काफी गहरी बन जाती है। इसी तरह चलता रहता है। अब 2001 में ये जो है ग्रुप में शामिल हुआ था, धीरे धीरे आ जाता है 2010, करीब 10 साल ऐसे बीत गया। अब कोई भी कार्य जब बड़ा से बड़ा करता है संदीप गाडोली, तो काम तो वो करता है, लेकिन उसे मिलता क्या है? चंद पैसे। और नाम किसे मिलता है? बिंदर गुर्जर को। अब इसी तरह चलता आ रहा था और संदीप गाडोली भी खुश था। 2010 आ जाता है, तो जो संदीप गाडोली था, कुछ लोग इसके जो जानने वाले लोग थे वो इसे सलाह देते हैं कि संदीप, इतना बड़ा बड़ा काम तुम करते हो और तुमको क्या मिलता है? चंद पैसे। और नाम तो बिंदर को मिलता है, और बिंदर का जब नाम होता है, दहशत उसके नाम की होती है, तो जितने फंड आते हैं, यानी जो हफ्ता वगैरह होता है, इन लोगों का फंड यही होता है, आते हैं, वो सब बिंदर के पास आते हैं। काम तुम करते हो और तुम्हें उसमें से थोड़ा चंद पैसे ही मिलते हैं। तो जब यही काम करना है तो तुम खुद अपना ग्रुप चालू कर लो, अपना गैंग बना लो, करो, आपका नाम होगा, आपको लोग पैसे देंगे, आपका रुतबा बढ़ेगा। अब कुछ लोग जब इसे सलाह देते हैं तो इसे भी लगता है कि हाँ, बात सही है, जब काम हम करते हैं, नाम वो कमाते हैं, तो अगर हम अपना काम करते हैं, अपना गैंग बना लेते हैं, तो ये नाम, ये इज्जत, ये शोहरत, धन दौलत जो मिलता है वो हमें मिलेगा। इसे भी सही लगता है। तो फिर इसका मूड बदल जाता है संदीप गाडोली का। तो फिर जो बिंदर गुर्जर होते हैं, इनके प्रति जो वफादारी थी, अब उतनी वफादारी नहीं रह गई संदीप के अंदर। और उसके बाद 2011 आ जाता है। 2011 में जो है, कुछ लोग बताते हैं, वही लोग जो सलाह दिए थे 2010 में, वही लोग बताते हैं कि बिंदर ग्रुप जो है ये सबसे बड़ा ग्रुप है और सबसे पॉपुलर ग्रुप है। इससे आगे तुम तभी बढ़ सकते हो जब बिंदर को जो है रास्ते से हटा दो। संदीप गाडोली के मन में बात सही आ जाती है कि हाँ, अगर इसको रास्ते से हटा देते हैं तो इसको आगे हम निकल जाएंगे। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है एक दूसरे से। तो संदीप गाडोली के मन में ये सलाह जो है डट गई, बस गई। और उसके बाद में संदीप गाडोली जो है, विजेंद्र जो ये होते हैं बिंदर गुर्जर, कुख्यात गैंगस्टर, उस वक्त के सबसे पॉपुलर, उनके कत्ल की सुपारी ले लेता है। और सुपारी ले लेता है, फिर 2011 में यही संदीप गाडोली जो है बिंदर गुर्जर के ऊपर ही अटैक कर देता है, गोलीबारी कर देता है। लेकिन जो बिंदर गुर्जर होता है, उस गोलीबारी में बाल बाल बच जाता है। और उसके बाद में संदीप गाडोली और बिंदर गुर्जर के बीच में दुश्मनी हो जाती है, दोनों अलग हो जाते हैं। और जो संदीप गाडोली होता है, ये 2011 में अपना गैंग बना लेता है। अब जब ये अपना गैंग बना लेता है तो शातिर दिमाग का था ही, काफी तेज तर्रार था, घंटों का काम मिनटों में करता था। धीरे धीरे ये अपना काम जब आगे बढ़ाता है तो कुछ ही दिन में जो है, ये बिंदर गुर्जर हैं, इनसे ज्यादा इसका नाम हो जाता है, इनसे ज्यादा समाज में दहशत फैल जाती है। जो व्यापारी होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, सभी के बीच में जो है, जो बिंदर गुर्जर होते हैं, इनसे ज्यादा दहशत संदीप गाडोली की हो जाती है। इतना पॉपुलर हो जाता है, लंबी चौड़ी गैंग भी इसकी बन जाती है। अब जो बिंदर गुर्जर था, ये पहले भी कई सारे गैंगस्टर्स को पुलिस के साथ में साठ गांठ करके मरवा चुका था। अब बिंदर को लगता है कि संदीप काफी आगे निकल चुका है, अगर ये रहेगा तो कुछ दिन के बाद में हमारा तो रुतबा ही खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा। तो जो बिंदर होता है, इसका राजनीतिक पकड़ भी होती है, पुलिस अधिकारियों के साथ भी पकड़ होती है, क्योंकि काफी जो है कुख्यात था और काफी पकड़ थी, राजनीति में भी इसकी अच्छी खासी पकड़ थी। तो ये सोचता है कि संदीप के साथ भी कुछ करना पड़ेगा, नहीं ये काफी आगे निकल जाएगा, फिर मेरा रुतबा खत्म हो जाएगा। ये प्लान करता है, लेकिन करे तो कैसे करे। संदीप इतना शातिर था कि पुलिस जो है, जब ये काफी नामचीन हो गया और कई सारी वारदात कर चुका, तो कंटिन्यू पुलिस जो है इसके पीछे पड़ी हुई थी, संदीप गाडोली के पीछे। लेकिन ये इतना शातिर था कि पुलिस हर बार ये पुलिस के आंख में धूल झोंक कर जो है फरार हो जाता था। पुलिस कुछ कर नहीं पाती थी, यानी पुलिस जल्दी इसको ढूंढ ही नहीं पा रही थी। अब पुलिस करे तो क्या करे, सालों से जो है संदीप के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पाती थी, किसी ना किसी बहाना बना के जो है गायब हो जाता था, नहीं मिल पा रहा था और वारदात पे वारदात करता चला जा रहा था। यहां तक कि 2011 में संदीप गाडोली जो अपना गैंग बनाया, उसके बाद 2015 आ गया और 2015 से करीब 3 दर्जन से ज्यादा
मामले जो है इसके ऊपर दर्ज हो चुके थे। हफ्ता वसूली के, फिरौती के, डकैती के, डराने धमकाने के, यानी क्राइम से संबंधित करीब 3 दर्जन से ज्यादा अलग अलग थानों में जो है इसके खिलाफ केस दर्ज हो चुके थे और सालों से पुलिस इसके पीछे पड़ी थी, लेकिन पुलिस कामयाब नहीं हो पा रही थी इसको पकड़ने में। तब तक 2015 जो आ गया था, तो 2015 तक जो है ये बिंदर गुर्जर जो था एक मामले में जो है जेल चला जाता है। तो 2015 में बिंदर जब जेल पहुंच जाता है तो उसे लगता है कि पहले जब हम बाहर थे तब संदीप इतना आगे निकल गया, लेकिन अब हम अंदर हो गए हैं और कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं है। पूरा जो इलाका है, पूरा क्षेत्र है, पूरी तरीके से फ्री हो चुका है। अब तो संदीप और भी ज्यादा आगे निकल जाएगा और उसके बाद जब हम कभी जेल से छूटेंगे, बाहर आएंगे, तो फिर हमें कौन पूछेगा। और फिर 2015 में जो है बिंदर गुर्जर वहीं गुड़गांव के कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ में संपर्क करता है, षड्यंत्र बनाता है संदीप गाडोली का एनकाउंटर करवाने के लिए। और फिर पहले भी करवा चुका था कई गैंगस्टर का जो है। अब संदीप के गाडोली जो है इसके एनकाउंटर का जो है षड्यंत्र रचता है। तो गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो यूनिट होती है उसमें से एक यूनिट का कार्यालय गुरुग्राम के सेक्टर 10 में है। तो इसी सेक्टर 10 वाले जो है यूनिट में एक दरोगा होते हैं जिनका नाम होता है प्रद्युम्न यादव। तो जेल में बंद जो बिंदर गुर्जर थे, इन्हीं प्रद्युम्न यादव को जो है हायर करते हैं, इन्हीं के साथ साठ करते हैं, लेन देन की बात करते हैं, साथ साथ राजनीतिक उसकी पकड़ थी ही, तो आगे जो है करियर में भी वो लाभ दिला सकता था। यही सब बातचीत करके लालच देके उसे जो है षड्यंत्र में शामिल करते हैं। और फिर जो प्रद्युम्न यादव होता है क्राइम यूनिट का जो है दरोगा, वो संदीप गाडोली के एनकाउंटर की जिम्मेदारी ले लेता है। और उसके बाद में उसी दिन से प्रद्युम्न यादव, यानी 2015 में की बात है ये, 2015 से ही प्रद्युम्न यादव जो है संदीप गाडोली को जो है एनकाउंटर करने के लिए कई बार प्रयास करता है, लेकिन अब संदीप जो था इतना शातिर था, ये हाथ लगता ही नहीं था। अब जब वो हाथ लगता ही नहीं था तो फिर कुछ काम हो ही नहीं पा रहा था, दिन प्रतिदिन लेट होता जा रहा था, समय बीतता जा रहा था। अब प्रद्युम्न यादव जो था दरोगा, वो क्या करता, तो अब चूंकि पुलिस में था तो उसके अपने मुखबिर भी होते हैं, तो उसे ये लगा कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जितना भी शातिर हो, कहीं तो वो रहता ही होगा, कहीं तो सोता ही होगा, कहीं तो खाता होगा, कोई ना कोई तो उसका खास होगा ही। तो फिर वो अपने मुखबिरों को जो है संदीप गाडोली के पीछे लगा देता है कि पता करो कि इसका जिगरी कौन है, खास कौन है, किसके साथ इसका उठना बैठना है। अब मुखबिर उसके पीछे पड़ जाते हैं और कुछ ही दिन में पता चल जाता है कि संदीप गाडोली का एक खास है जिसका नाम है मनीष खुराना। मनीष खुराना जो है वो होटल व्यापारी था, होटल का व्यवसाय करता था, उसका होटल था और संदीप गाडोली का जिगरी मित्र था। ये पता प्रद्युम्न यादव को लग जाती है मुखबिरों के माध्यम से। उसके बाद प्रद्युम्न यादव जो है इस मनीष खुराना से संपर्क करते हैं, उससे दोस्ती कर लेते हैं। अब मनीष खुराना यानी जो संदीप गाडोली का जिगरी दोस्त होता है, होटल व्यवसायी उसकी, और जो क्राइम ब्रांच के दरोगा होते हैं प्रद्युम्न यादव, इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, साथ में उठना बैठना खाना पीना सब हो जाता है, मतलब गहरी दोस्ती, और काफी एक दूसरे के ऊपर जो है विश्वास हो जाता है। उसके बाद प्रद्युम्न यादव इस मनीष खुराना से जो है बातचीत करते हैं और फिर बातचीत में इस षड्यंत्र में, यानी जो संदीप गाडोली को एनकाउंटर करना था, इस षड्यंत्र में मनीष खुराना को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। अब जब मनीष खुराना प्रद्युम्न यादव के साथ में इस षड्यंत्र में शामिल हो जाता है तो मनीष खुराना के 2 दोस्त और होते हैं। वो दोनों दोस्त जो होते हैं वो भी संदीप गाडोली के अच्छे मित्र होते हैं, उनको भी ये जो है षड्यंत्र में शामिल कर लेता है। अब सब लोग मिलकर प्लान बनाने लगते हैं। अच्छा, इसकी जानकारी संदीप गाडोली को बिल्कुल ही नहीं होती है कि जिसे वो अपना अच्छा मित्र मानता है, खास मित्र मानता है, वो लोग जो है उसकी हत्या करवाने के लिए, एनकाउंटर करवाने के लिए पुलिस के साथ मिल चुके हैं। ये जानकारी संदीप गाडोली को बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल जो है स्वतंत्र रहता है। अब ये लोग जब षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं तो प्लान बनाते हैं कि आखिर जो संदीप गाडोली है ये कैसे पकड़ में आवे, कैसे इसका एनकाउंटर किया जा सकता है। और फिर प्लान जब बनाते हैं तो ये जो मनीष खुराना होता है, ये जो प्रद्युम्न यादव होते हैं दरोगा क्राइम ब्रांच के, उनको सुझाव देता है, प्लानिंग के समय सुझाव देता है कि ऐसे संदीप गाडोली पकड़ में आ नहीं पाएगा क्योंकि वो बहुत ही शातिर बंदा है, किसी ना किसी तरीके से बच निकलेगा। अगर कोई खूबसूरत लड़की
अगर उसके साथ कर दिया जाता है, मित्रता करवा दिया जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड बना दिया जाता है, तो वो जाल में फंस सकता है, ये सुझाव देते हैं। उसके बाद में जो प्रद्युम्न यादव होते हैं वो कहते हैं तो ठीक है, कोई अच्छी लड़की जो है, जो खूबसूरत हो, उसे तलाशो। तो जो मनीष खुराना था, ये होटल का व्यापारी था ही, होटल चलाता था। तो उस होटल में जो है एक मॉडल आती थी, वही गुड़गांव की ही रहने वाली थी। गुड़गांव का एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है बलदेव नगर। बलदेव नगर की रहने वाली होती है, जिसका नाम होता है दिव्या पाहूजा। उम्र करीब 20 साल की होती है, काफी खूबसूरत होती है, अच्छी होती, पढ़ी लिखी होती है। पहले दिव्या जो है एक आईटी कंपनी में काम करती थी, जॉब करती थी, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से जो है ये जॉब छोड़ के मॉडलिंग की दुनिया में आ गई थी। तो जो मनीष खुराना था, होटल चलाता था, तो इसके होटल में आना जाना था। अब जब होटल में आना जाना था मॉडल दिव्या पाहूजा का, तो संदीप खुराना से उसकी जान पहचान हो गई थी। अब ये मनीष खुराना जो है दिव्या पाहूजा जो मॉडल होती है, इसे लाके प्रद्युम्न यादव से मिलवाते हैं, जो क्राइम ब्रांच के दरोगा होते हैं, इनकी परिचय करवाते हैं। और फिर मनीष खुराना के साथ जो दो दोस्त और आए थे, संदीप गाडोली के दो दोस्त और थे, तो उनको भी षड्यंत्र में शामिल कर लिया था। तो फिर मनीष खुराना, दरोगा प्रद्युम्न यादव और जो मनीष खुराना के दो दोस्त और होते हैं वो, ये चार तो थे ही षड्यंत्र में शामिल, अब दिव्या पाहूजा को भी शामिल कर लेते हैं। और इसे काम क्या करना रहता है, इसको पूरा समझा देते हैं और फिर कुछ लेन देन की बात करते हैं। और फिर दिव्या पाहूजा जो है इस षड्यंत्र में शामिल हो जाती है। और उसके बाद में मनीष खुराना जो है दिव्या पाहूजा को ले जाके संदीप गाडोली, यानी जो कुख्यात गैंगस्टर होता है, जिसके एनकाउंटर का जो षड्यंत्र रचा जा रहा था क्राइम ब्रांच के दरोगा प्रद्युम्न यादव के द्वारा, तो इस संदीप गाडोली से जो है मुलाकात करवा देते हैं दिव्या पाहूजा का, मॉडल दिव्या पाहूजा का। अब जब मुलाकात करवाते हैं तो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। हालांकि जो दिव्या पाहूजा होती है, यह षड्यंत्र के तहत संदीप गाडोली को पसंद करती है, लेकिन संदीप गाडोली को जो है इस षड्यंत्र के बारे में नहीं पता था। और फिर संदीप गाडोली और दिव्या पाहूजा ये दोनों जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। अब जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं तो इसी तरह रिलेशन आगे बढ़ता रहता है। ये लोग षड्यंत्र अपन समय जो होता है, समय ढूंढते रहते हैं, तलाशते रहते हैं। कई महीने बीत जाते हैं, 2015 की बात है, कई महीने बीत जाते हैं। और उसके बाद में आ जाता है दिसंबर, यानी 2015 का दिसंबर महीना आ जाता है, आखिरी हफ्ता। और उसके बाद में जो संदीप गाडोली होता है, किसी तरीके से इसको मनाकर जो है मुंबई ये लोग बुलाते हैं कि चलो मुंबई घूम कर आते हैं। दोस्तों का ग्रुप बना के ये लोग तैयार कर लेते हैं। तो संदीप गाडोली जो है मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब इसकी जानकारी प्रद्युम्न यादव को होती है, तो प्रद्युम्न यादव जो है, जो ये मनीष खुराना होता है, संदीप का दोस्त मनीष खुराना, और जो संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड होती है दिव्या पाहूजा, हालांकि गर्लफ्रेंड जो बनी थी षड्यंत्र के अनुसार से बनी थी, इन दोनों से कहते हैं कि संदीप को जो है बिना हथियार के बुलाओ वहां पर, इसी तरीके से उसे ये मनाओ कि वो बिना हथियार के मुंबई पहुंचे, बनाते हैं। क्योंकि प्रद्युम्न यादव जो थे उन्हें ये पता था कि संदीप के पास में जहां भी जाता है उसके पास में एक हथियार होता है, पिस्टल वगैरह होता है, और उसके हाथ में अगर हथियार रहेगा तो लाख प्रयास के बावजूद उसका एनकाउंटर हम कर नहीं पाएंगे। वो इतना शातिर है और हथियार चलाने में इतना ज्यादा माहिर है, वो एनकाउंटर करने के चक्कर में वो खुद ही गोली चला देगा, हम ही मारे जाएंगे। प्रद्युम्न को ये पता था, दरोगा को। तो इसीलिए मनीष खुराना को और दिव्या पाहूजा को जो है वो ये बात बताते हैं कि किसी तरीके से तुम लोग संदीप गाडोली को मनाओ कि वो मुंबई बिना हथियार के आए। ये जब वो बोलता है तो मनीष खुराना और दिव्या पाहूजा उसकी बात मान लेते हैं। और फिर ये दोनों संदीप गाडोली से कहते हैं कि मुंबई जो है बिना हथियार के आओ, हथियार लेके मत आओ, वहां हथियार की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं राजस्थान के भिवाड़ी में छुपा दो हथियार। क्योंकि संदीप गाडोली कहीं कोई भी कांड करता था तो वो भाग के राजस्थान के भिवाड़ी ही पहुंचता था, भिवाड़ी में एक जगह पे जो है पहुंचता था और वहीं पे खुद भी छुपता था और हथियार भी छुपा देता था। तो मनीष खुराना और दिव्या पाहूजा प्रद्युम्न यादव के बताए अनुसार संदीप गाडोली से यही आइडिया बताते हैं, ये बात बोलते हैं कि जो है अपना हथियार यही भिवाड़ी में छुपाकर फिर मुंबई चलो बिना हथियार के आराम से। अब चूंकि मनीष खुराना संदीप गाडोली का जो है जिगरी दोस्त था, भरोसेमंद था, दिव्या पाहूजा जो थी ये गर्लफ्रेंड थी, इस षड्यंत्र के बारे में संदीप को जानकारी नहीं थी, तो इन दोनों की बात संदीप गाडोली मान लेता है
और उसके बाद में वो हथियार भिवाड़ी में छुपा देता है और वो निहत्था हो जाता है। और उसके बाद में संदीप गाडोली, मनीष खुराना और दिव्या पाहुजा और इनके साथ में एक दीपक नाम का व्यक्ति, ये 4 लोग जनवरी में यानी 2016 आ जाता है, दिसंबर बीत जाता है, दिसंबर 2015 बीत जाता है, आखिरी हफ्ते में प्लान बनाते हैं और फिर जो जनवरी आ जाता है 2016 के फर्स्ट वीक में, वही 5 तारीख 6 तारीख के आसपास में ये लोग राजस्थान से 4 लोग मुंबई के लिए निकलते हैं और मुंबई जाके पहुंच जाते हैं। तो मुंबई का एक उपनगर इलाका है जिसका नाम है अंधेरी। अंधेरी इलाके में जो है एक होटल में संदीप गाडोली और इसकी गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा एक होटल में जो है कमरा बुक करवाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। अब वहां पर जब ये लोग रुकते हैं तो इसकी जानकारी षड्यंत्र के अनुसार से जो मनीष खुराना होता है, वो गुड़गांव पुलिस जो क्राइम ब्रांच के दरोगा होते हैं प्रद्युम्न यादव, उनको ये जानकारी दे देता है। अब प्रद्युम्न यादव जो है अपनी टीम को लेकर मुंबई पहुंच जाते हैं। प्रद्युम्न यादव थे और उनके साथ में 4 पुलिसकर्मी और थे, वो भी शूटर ही थे। ये 5 लोग जो है वहां पहुंच जाते हैं। अब ये 5 लोग जब वहां पहुंच जाते हैं तो संदीप गाडोली को जो है हर हाल में एनकाउंटर करना था, क्योंकि जेल में बंद जो बिंदर गुर्जर था उसके साथ उसके षड्यंत्र थे, यानी वो खुद ही एक गैंगस्टर के साथ मिला था। तब जब अंधेरी पहुंच जाते हैं, मुंबई पहुंच जाते हैं, यानी प्रद्युम्न यादव अपनी टीम के साथ में, तो यही अंधेरी में जिस होटल में संदीप गाडोली अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा के साथ में रुका हुआ था वहां पहुंचते हैं और फिर समय निकालकर एक समय पर जो है वहां होटल के अंदर एंट्री करते हैं और फिर जिस कमरे में वो होता है उसी कमरे में ये लोग जो है धावा बोल देते हैं। अब वहां जब ये धावा बोलते हैं तो जो संदीप था वो निहत्था था। अब वो करता तो क्या करता, और फिर प्रद्युम्न यादव जो है संदीप गाडोली के सीने पे 3 राउंड फायर करते हैं और वहीं पे गिरता है, उसकी मौत हो जाती है। अब जब उसकी मौत हो जाती है, अच्छा दिव्या पाहुजा भी वहीं थी लेकिन वो षड्यंत्र का हिस्सा थी, इसलिए उसको तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद में जो प्रद्युम्न यादव होते हैं, अच्छा ये जो संदीप गाडोली था ये हरियाणा पुलिस का सिरदर्द बना हुआ था, क्योंकि कुख्यात अपराधी था, गैंगस्टर था। तो जब प्रद्युम्न यादव उसको गोली मार देते हैं तो फिर जो है इसका खुलासा करते हैं, मीडिया वगैरह में खुलासा कर देते हैं। अब जब ये खुलासा करते हैं तो पूरा हंगामा मच जाता है, कुछ लोग शाबाशी देते हैं। लेकिन चूंकि ये एनकाउंटर जो किए थे, ये एनकाउंटर हरियाणा में नहीं मुंबई में किए थे, तो मुंबई में जब एनकाउंटर किए तो इस मामले में जो है, इस मामले के बीच में मुंबई पुलिस भी आ गई। अब जो चीजें प्रद्युम्न यादव खुलासा किए थे इस मामले में, मुंबई पुलिस को लगता है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये बोल कुछ और रहे हैं लेकिन मौके पर कुछ और ही बात है। अब पुलिस को लगता है, मुंबई पुलिस को लगता है कि ये तो एनकाउंटर नहीं है, तो फर्जी एनकाउंटर है। और फिर मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी इसका खुलासा कर देते हैं कि ये एनकाउंटर फर्जी है, फर्जी एनकाउंटर का खुलासा कर देते हैं। जैसे ये बात मीडिया में आती है, सार्वजनिक होती है, पूरा हंगामा मच जाता है, राजनीतिक हंगामा मच जाता है। और उसके बाद में हंगामा कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद में महाराष्ट्र की सरकार इस एनकाउंटर की जो है, जो संदीप गाडोली होते हैं, इनके एनकाउंटर की जांच मुंबई पुलिस को सौंप देते हैं। और फिर मुंबई पुलिस जो है इस एनकाउंटर की जांच पड़ताल शुरू करती है। अब मुंबई पुलिस जब जांच पड़ताल शुरू करती है तो मुंबई पुलिस के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। गुड़गांव क्राइम ब्रांच के दरोगा प्रद्युम्न यादव जो खुलासा किए थे, वो खुलासा कुछ और ही किए थे, खुलासे में कुछ और ही बताए थे। अब यहां मुंबई पुलिस जब जांच पड़ताल शुरू करती है तो कुछ और ही सामने आता है। प्रद्युम्न यादव जो खुलासा किए थे उसमें ये बताए थे कि जब ये होटल के अंदर उसको यानी संदीप गाडोली को पकड़ने के लिए घुसे और उसके कमरे के सामने पहुंचे, दरवाजा उसने खोला तो दरवाजा खोलते ही उसने फायर कर दिया पुलिस पे। और फिर अपने बचाव में जो है इन्होंने जवाबी कार्रवाई किया जिसमें संदीप गाडोली मारा गया। लेकिन वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। अब मुंबई पुलिस जब सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो उसमें यह दिखाई देता है कि संदीप गाडोली जब दरवाजा खोलता है तो वो निहत्था होता है और निहत्थे संदीप पे प्रद्युम्न यादव जो है फायर झोंक देते हैं, गोली चला देते हैं और 3 गोलियां उसके सीने पे मारते हैं, वो वहीं गिर जाता है। अब जब संदीप वहां पे गिर जाता है कमरे के अंदर तो यही प्रद्युम्न यादव और इनकी टीम, पुलिस की टीम जो और भी साथ में होते हैं, ये लोग जो है एक पिस्टल लेके जाते हैं, संदीप गाडोली की जेब में रख देते हैं। ये चीजें जो है सीसीटीवी कैमरे में कैच हो गया था। मुंबई पुलिस ने ये चीज देखा, जबकि प्रद्युम्न यादव ने
संदीप पे आरोप लगाया था कि उसने फायर कर दिया था पुलिस पर, उसके बाद में जवाबी कार्रवाई में पुलिस जो है गोली मारती है उसे, यह फर्जी था। उसके बाद में खुलासे में प्रद्युम्न यादव ने यह भी कहा था कि संदीप के पास जो पिस्टल मिली है, वो पिस्टल संदीप ने बेंगलोर में एक अधिकारी से लूटा था। अब पुलिस जब इसकी जांच करती है, मुंबई पुलिस जब इसकी जांच करती है, तो पता चलता है कि संदीप गाडोली बेंगलोर कभी गया ही नहीं, और जब बेंगलुरु कभी गया ही नहीं तो किसी अधिकारी से वो पिस्टल कैसे लूट लिया। यानी जो प्रद्युम्न यादव खुलासा किए थे वो सारी चीजें झूठी साबित हुई। अब मुंबई पुलिस जब जांच पड़ताल और आगे बढ़ाती है तो ये सामने आता है कि प्रद्युम्न यादव जो ये एनकाउंटर किए हैं संदीप गाडोली का, तो ये सिर्फ 5 लोग नहीं शामिल हैं। यानी प्रद्युम्न यादव, इनके साथ जो 4 पुलिसकर्मी होते हैं, टोटल 5, सिर्फ यही नहीं, इनके साथ में 4 अन्य लोग भी होते हैं जो आम लोग होते हैं, जिनमें एक नाम होता है मनीष खुराना, और उसकी संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड यानी दिव्या पाहुजा। दिव्या पाहुजा पे ये पता चलता है, आरोप लगता है कि वो मुखबिर थी, यानी क्राइम ब्रांच की मुखबिर थी, और ये बात सही था क्योंकि षड्यंत्र का हिस्सा थी वो। मुंबई पुलिस ये भी पता कर लेती है। और इसमें 2 लोग और होते हैं, जो मनीष खुराना ने 2 लोगों को इस षड्यंत्र में शामिल किया था, यानी टोटल 4 लोग आम लोग होते हैं। मुंबई पुलिस की जांच पड़ताल में यह भी सामने आ जाता है। अब टोटल 9 लोग हो गए, यानी प्रद्युम्न यादव, उनके साथ 4 लोग पुलिस वाले, यानी 5 वो और 4 ये आम लोग जो होते हैं, टोटल 9 लोग इसमें शामिल हो गए। अब पुलिस आगे जांच करती है, आगे पता करती है, तो पता चलता है कि हरियाणा प्रदेश के ही एक गैंगस्टर होते हैं, कुख्यात गैंगस्टर, जिसका नाम होता है विजेंद्र कुमार उर्फ बिंदर गुर्जर, जो जेल में बंद थे, जिनके साथ में जो है प्रद्युम्न यादव का सांठगांठ हुआ था। और उसी षड्यंत्र के तहत, सांठगांठ के तहत जो है संदीप गाडोली का जो है एनकाउंटर करने ये लोग आए थे। मुंबई पुलिस इसका भी खुलासा कर देती है, और उसके बाद में इस एनकाउंटर को मुंबई पुलिस फर्जी एनकाउंटर घोषित कर देती है। अब संदीप गाडोली का जब एनकाउंटर फर्जी घोषित हो जाता है, उसके बाद में प्रद्युम्न यादव, इनके साथ जो 4 पुलिसकर्मी और जुड़े होते हैं ये, और पुलिस जो 4 आम लोग होते हैं, मनीष खुराना, दीपक, दिव्या पाहुजा और एक अन्य, ये 4 लोग सभी षड्यंत्र का हिस्सा होते हैं। ये सब लोग आरोपी बन जाते हैं, और उसके बाद पुलिस जो है प्रद्युम्न यादव सहित इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद में इन लोगों पे जो है केस चलता है, मुंबई पुलिस इन सब पे केस चलाती है कोर्ट में। और उसके बाद में जो दिव्या पाहुजा होती है, यानी संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड, जो बनावटी गर्लफ्रेंड थी, षड्यंत्र का हिस्सा दिव्या पाहुजा, इसको भी 7 साल की सजा होती है। तो 2016 में जो है दिव्या पाहुजा गिरफ्तार हुई थी, मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और 2016 से ये कंटिन्यू जेल में थी 2023 तक। और फिर 2023 के जून महीने में जो है मुंबई हाई कोर्ट ने जो है इसे जमानत पे रिहा कर दिया। अब जमानत पे रिहा करके हो गई जब ये, तो ये सीधा हरियाणा आ गई, गुड़गांव आ गई, गुड़गांव अपने गांव में आ गई, जहां पे इसके जो है भाई बहन रहते थे। गुड़गांव का जो इसका घर था बलदेव नगर, तो इसके जो है एक भाई एक बहन और थे इसके, दिव्या पाहुजा के। एक बहन है सुदेश कटारिया और एक भाई है ब्रह्म प्रकाश। इनके पास आ जाती है, इनके पास रहने लगती है। लेकिन ये शातिर पहले से ही थी, विश्वासघाती तो पहले से ही थी। अपने बॉयफ्रेंड संदीप के जो है एनकाउंटर की जो जिम्मेदारी यही थी, इसी के माध्यम से एनकाउंटर हुआ था एक हिसाब से देखा जाए तो। ये शातिर दिमाग की थी ही। तो यहाँ जब आती है जून में, जब इसका मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा जमानत मिल जाता है, ये फिर वापस यहाँ गुड़गांव आ जाती है। तो फिर यहाँ पर फिर से इसका घूमना टहलना शुरू हो जाता है, काम की तलाश शुरू हो जाती है। तो गुड़गांव में जो है एक दिल्ली के व्यापारी होते हैं जिनका नाम होता है अभिजीत सिंह। अभिजीत सिंह का जो है वही गुड़गांव में जो है, गुरुग्राम में जो है एक होटल है जिसका नाम है सिटी पॉइंट। सिटी पॉइंट होटल चलाते हैं। अब ये सिटी पॉइंट होटल जो है, जो अभिजीत सिंह होते हैं, ये लीज पर दे देते हैं एक विजय नाम के आदमी को। तो विजय नाम का आदमी जो है इस सिटी पॉइंट होटल को, जिसके मालिक अभिजीत सिंह होते हैं, वो चला रहा होता है, वो चलाता है। अभिजीत जो है एक बिजनेसमैन होते हैं जो दिल्ली में अपना बिजनेस चलाते हैं। अब गुड़गांव दिल्ली आपस में सटा हुआ है। अब जो ये दिव्या पाहुजा होती है मॉडल, जो पहले संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड थी, 7 साल जेल में रहकर जो है जमानत पे यहाँ आ गई थी अपने घर, इसकी नज़दीकी जो है अभिजीत सिंह से हो जाती है। अब जब अभिजीत सिंह से नज़दीकी हो जाती है तो अभिजीत सिंह और दिव्या पाहुजा ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं।
अब ये दोनों जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं तो अभिजीत सिंह और दिव्या पाहुजा के बीच में जो है फिजिकल रिलेशन हो जाते हैं। अब जब दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन हो जाते हैं तो ये जो दिव्या पाहुजा थी ये काफी शातिर दिमाग वाली थी, काफी शातिर थी ये। तो अभिजीत सिंह के साथ जब ये फिजिकल रिलेशन बनाती है तो ये एक दिन जो है उसी समय का एक अश्लील वीडियो बना लेती है इसी तरीके से। अब अभिजीत सिंह के साथ में जो है उसके अश्लील वीडियो जो है उसके हाथ में आ जाते हैं, मोबाइल में वो कैच कर लेती है। अब उसके पास में वो वीडियो जब होते हैं, दिव्या पाहुजा के पास में आ जाते हैं, तो उसी वीडियो के माध्यम से जो अभिजीत सिंह होते हैं इनको ब्लैकमेल करने लगती है और उसी वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेने लगती है, खर्चा लेने लगती है। अब जो अभिजीत थे धीरे धीरे वो खर्चा देते रहते हैं, पैसा देते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको खराब लगता है। अभिजीत सिंह बार बार उससे कहते हैं ठीक है पैसे ले रही हो तो लेती रहो, कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा पानी लो, गर्लफ्रेंड हो हमारी, लेकिन जो वीडियो है तुम्हारे पास मेरा अश्लील उसे डिलीट कर दो। ये अभिजीत सिंह बार बार जो है दिव्या पाहुजा से बोल रहे थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। जरा सी कुछ बात होती थी वही वीडियो दिखा के जो है अभिजीत सिंह का जो है ब्लैकमेल करने लगती थी। इससे जो है अभिजीत सिंह बहुत आजीज आ चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे। अब इसी तरह समय बीत रहा था, यानी जुलाई 2023 में अभिजीत सिंह के साथ दिव्या पाहुजा का रिलेशन हुआ था। उसके बाद समय ऐसे बीत रहा था, दिव्या पाहुजा उसी अश्लील वीडियो के माध्यम से अभिजीत का ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठ रही थी, तो थोड़ा थोड़ा पैसे लेती रहती थी, खर्चा पानी। अब जब दिसंबर महीना आ गया, 2023 का दिसंबर महीना, तो उसी वीडियो के माध्यम से जो है वो मोटी रकम ऐंठना चाहती थी, मोटी रकम मांगने लगी अभिजीत सिंह से। अब अभिजीत सिंह जो था वो पहले ही भी काफी पैसे दे चुका था, थोड़ा थोड़ा करके काफी परेशान हो गया था। अब जब दिव्या पाहुजा उस अश्लील वीडियो की धमकी देती थी वायरल करने की, तो अभिजीत जो है डर जाता था, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था दिल्ली का। अगर वीडियो वायरल हो जाती तो उसकी बड़ी बदनामी होती, तो बदनामी से वो डर रहा था। और दूसरी तरफ दिव्या जो है उसको बार बार इसी वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर रही थी, पैसे पहले ले चुकी थी, लेकिन इस बार जो है वो मोटी रकम ऐंठना चाहती थी। फिर अभिजीत ने जो है सीधा मना कर दिया कि मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा, ज्यादा मोटी रकम मांग रही थी, तो उन्होंने इनकार कर दिया। और बार बार अभिजीत सिंह जो है दिव्या पाहुजा से यही करते थे कि जो वीडियो है असली उसे डिलीट कर दो, थोड़ा थोड़ा खर्चा पानी लेती रहो, गर्लफ्रेंड हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिव्या पाहुजा मोटी रकम चाहती थी, उसी वीडियो की धमकी देके, वायरल करने की धमकी देके मोटी रकम ऐंठना चाहती थी। इससे जो है अभिजीत ने इनकार कर दिया था और उसके बार बार ब्लैकमेलिंग से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, अंदर से वो जल चुका था। और फिर षड्यंत्र के मुताबिक जो है अभिजीत 31 दिसंबर 2023 को जो है दिव्या पाहुजा को अपने साथ घुमाने ले जाता है गुड़गांव से बाहर। अब 31 दिसंबर को जो है ये लोग गुड़गांव से निकलते हैं घूमने टहलने के लिए, 31 मनाने के लिए, नए साल का जश्न मनाने के लिए निकलते हैं। अब 31 दिसंबर को जो है 2023 को अभिजीत सिंह, दिव्या पाहुजा और उनके साथ एक बंदा और, ये 3 लोग निकल जाते हैं। और उसके बाद में फिर 31 मनाते हैं, बाहर ही घूमते टहलते हैं। आ जाता है 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 को भी नया साल का पहला दिन होता है, घूमते हैं टहलते हैं इधर उधर। और फिर जब शाम हो जाती है तो फिर गुड़गांव के लिए रवाना होते हैं। लेकिन गुड़गांव आते आते काफी देर हो जाती है, काफी रात बीत जाती है, यानी सुबह होने वाली हो जाती है। यानी 4:30 बजे के आसपास में, 4 सवा 4 बजे के आसपास में ये लोग गुड़गांव पहुंचते हैं। यानी 2 जनवरी को सुबह करीब 4 सवा 4 बजे के आसपास में गुड़गांव पहुंचते हैं। और गुड़गांव जब पहुंचते हैं तो सीधा वहीं जो अभिजीत सिंह का होटल होता है, विजय नाम के व्यक्ति को लीज पे दिए हुए रहते हैं, उसी होटल में पहुंचते हैं, सिटी पॉइंट में। सिटी पॉइंट में पहुंचते हैं, 3 लोग होते हैं साथ में, अभिजीत सिंह, दिव्या पाहुजा, इनके साथ एक बंदा और उसके बाद सीधा होटल के रिसेप्शन पे जाते हैं। वहां 3 लोग कुछ देर जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनसे बातचीत करते हैं। और उसके बाद ये 3 लोग जो है, अभिजीत सिंह, दिव्या पाहुजा, इनके साथ एक बंदा जो और थे, 3 लोग जो है होटल के पहले महले पे रूम नंबर 111 में चले जाते हैं। अब रूम नंबर 111 में जब चले जाते हैं तो वहीं अपना सुबह होने वाली थी, करीब 4:30 बज रहे थे सुबह के 2 दिसंबर को। वहां जाते हैं, 3 लोग अपना फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद में बिल्कुल सुबह हो जाती है। सुबह जब हो जाती है तो जो दिव्या पाहुजा होती है, इसके फोन पर जो है एक कॉल आती है। कॉल करती है दिव्या पाहुजा की बहन, यानी
सुदेश कटारिया, इसकी कॉल आती है, दोनों बहन बातचीत करती हैं और उसके बाद में दिव्या पाहूजा फोन कट कर देती है। अब तीनों लोग रिलैक्स थे और फिर अभिजीत सिंह जो था वो फिर दिव्या पाहूजा से कहता है कि जो मेरा अश्लील वीडियो है वो डिलीट कर दो, इससे बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है। गर्लफ्रेंड हो, अपना खर्चा पानी ले रही हो, लेती रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी मोटी रकम हम दे नहीं पाएंगे, मेरा वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन दिव्या पाहूजा फिर मना कर देती है और उसके बाद में अभिजीत सिंह जो है उसका मोबाइल छीन लेता है। अब मोबाइल अभिजीत इसलिए छीनता है कि दिव्या खुद नहीं डिलीट कर रही है, तो लाइए उसका मोबाइल लेके हम ही डिलीट कर देते हैं, इसलिए जो है उसका मोबाइल छीन लेता है। लेकिन अब चूंकि मोबाइल दिव्या की थी तो उसमें जो है लॉक लगा हुआ था, पासवर्ड उसके पास में था, दिव्या के पास में। तो अभिजीत सिंह दिव्या से बार बार उस मोबाइल का पासवर्ड मांगते हैं, पासवर्ड शेयर करने के लिए कहते हैं, दिव्या इनकार कर देती है, बार बार इनकार करती थी। बार बार दिव्या आहूजा के मना करने से अभिजीत सिंह इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके पास में जो है अपना पिस्टल होता है, उसी पिस्टल से जो है दिव्या पाहूजा जो होती है उसके सिर में फायर कर देते हैं, 3 गोलियां मारते हैं और वहीं पे दिव्या की मौत हो जाती है। सुबह 2 दिसंबर को सुबह अब मौत हो जाती है। अब क्या करें, अब जो है जो दिव्या पाहूजा थी इसकी डेथ बॉडी को ठिकाने लगाना था, ठिकाने कैसे लगाएंगे। अब अभिजीत जो था उस होटल का मालिक था, अब इसकी जानकारी जो है विजय को देता है, जिसको वो लीज पे होटल दे रखा था चलाने के लिए, विजय को देता है। विजय वहां पर आता है और उसके बाद ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि दिव्या पाहूजा की डेथ बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। और उसके बाद 10 लाख रुपए में जो है 2 बंदों को तैयार करते हैं, 10 लाख में 2 बंदे जो है लाश को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद में होटल में जो रिसेप्शनिस्ट काम करते थे 2 लोग बंदे और काम करते थे, इसका एक का नाम था जो है जो नेपाल का रहने वाला था, नाम था हेमराज, और एक का नाम था ओम प्रकाश। जो हेमराज था नेपाल का रहने वाला था और ओम प्रकाश पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, जो इसी सिटी पॉइंट में जो है नौकरी करते थे दोनों लोग। तो इन दोनों को भी उसमें शामिल कर लेते हैं और फिर ओम प्रकाश और जो ये नेपाल का रहने वाला होता है जो है हेमराज, ये दोनों मिलकर जो है जो दिव्या पाहूजा की डेथ बॉडी होती है एक चद्दर में लपेट लेते हैं और चद्दर में लपेट कर, अच्छा ये पूरा दिन ऐसे बीत जाता है, 2 जनवरी को जो है पूरा ऐसे बीत जाता है। फिर रात के समय 2 जनवरी को रात के समय जो है वही 10:44 सीसीटीवी कैमरे में जो आया है 10:44 पर जो है ये हेमराज और ओम प्रकाश दिव्या पाहूजा की डेथ बॉडी को एक चद्दर में लपेट कर जो है होटल्स के बाहर ले जाते हुए दिख रहे हैं। और होटल के बाहर जब डेथ बॉडी को लेके जाते हैं तो बाहर अभिजीत सिंह की जो है एक BMW कार होती है, कार खड़ी होती है जिसका नंबर होता है DD03K240। इस नंबर की BMW कार होती है जो अभिजीत सिंह की कार होती है। इसी कार की डिग्गी खोलते हैं और डिग्गी में जो है दिव्या पाहूजा की डेथ बॉडी डाल देते हैं, बंद कर देते हैं। और अभिजीत सिंह जो है उन दोनों बंदों को जिनको हायर किए थे इस डेथ बॉडी को जो है ठिकाने लगाने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे और अपनी BMW कार भी उसे दे देते हैं और फिर दोनों जो है BMW कार लेके वहां से फरार हो जाते हैं। अच्छा, 2 जनवरी को जो है सुबह के समय जो दिव्या पाहूजा थी इसकी बहन ने कॉल किया था, यानी सुदेश कटारिया ने कॉल किया था, दोनों बहन की बातचीत हुई थी। अब 2 जनवरी पूरा बीत जाता है, रात के समय जो है दिव्या पाहूजा की डेथ बॉडी को ये लोग लेके फरार हो जाते हैं, उसका कत्ल हो चुका होता है। तो रात को जो सुदेश कटारिया होती है यानी दिव्या पाहूजा की बहन, वो फिर से दिव्या को फोन करती है। अब जब रात को फिर से, यानी सुबह बात हुई थी लेकिन रात को जब दोबारा फोन करती है दिव्या को तो उसका नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया बताता है। और उसके बाद में सुदेश कटारिया जो है दिव्या की बहन, उसे पता होता है कि अभिजीत सिंह उसका जो है बॉयफ्रेंड है और उसी के साथ में जो है नए साल पे घूमने टहलने के लिए गई हुई है, उसे पता होता है, यानी सुदेश कटारिया को पता होता है दिव्या पाहूजा की बहन को। अब जब दिव्या का फोन नहीं लगता है, आउट ऑफ जो है कवरेज एरिया बताता है, तो सुदेश कटारिया जो है यानी दिव्या पाहूजा की बहन वो अभिजीत सिंह को फोन लगाती है, यानी दिव्या पाहूजा के बॉयफ्रेंड को फोन लगाती है, दिव्या के बारे में पूछती है तो इधर उधर की बातें बताने लगता है, यानी सही बात नहीं बताता है। तो जो सुदेश कटारिया होती है दिव्या
पाहूजा की बहन, इसे संदेह होता है। इसे जब संदेह होता है, फिर सुदेश कटारिया और इसका एक भाई ब्रह्म प्रकाश और परिवार के जो अन्य लोग होते हैं, यानी परिजन जो होते हैं, ये सभी लोग भागकर वहां सिटी पॉइंट होटल में पहुंच जाते हैं। सिटी पॉइंट जब होटल में पहुंचते हैं और जो वहाँ रिसेप्शन पे लोग होते हैं, उनसे जब पूछते हैं कि जो है दिव्या पाहूजा कहाँ है, अभिजीत सिंह कहाँ है, तो वो लोग जो होटल के स्टाफ होते हैं गोलमोल बात बताते हैं। तो फिर जो सुदेश कटारिया होती है, दिव्या की बहन, वो जो होटल का सीसीटीवी कैमरा होता है उसे चेक कराने के लिए कहती है, तो होटल के स्टाफ मना कर देते हैं। अब जो सुदेश कटारिया थी उसे संदेह हो जाता है कि उसकी बहन के साथ में ये लोग कुछ अनहोनी किए होंगे, कुछ अनहोनी जरूर हुई होगी, क्योंकि 2 जनवरी को सुबह जब बातचीत हुई थी तो दिव्या ने कुछ ऐसी ही बात बताई थी कि बॉयफ्रेंड के साथ कुछ गड़बड़ है, यानी झगड़ा फसाद से संबंधित बात बताई थी। तो उसे संदेह हो गया कि कुछ उसके साथ गड़बड़ हुआ है, और होटल की स्टाफ सीसीटीवी कैमरा जो होता है चेक करवाने से इनकार कर देते हैं। और उसके बाद में सुदेश कटारिया और ब्रह्म प्रकाश परिजनों के साथ में सीधा जो स्थानीय थाना होता है सेक्टर 14 में जो है जो थाना होता है, इसी के अंतर्गत सिटी पॉइंट होटल आता है। सेक्टर 14 में जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और इस घटना की जानकारी देते हैं कि कुछ गड़बड़ है उनकी बहन के साथ में। होटल वाले छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी बहन गायब है, नहीं मिल रही है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, उसका बॉयफ्रेंड जो होता है अभिजीत वो भी सही बात नहीं बता पा रहा है। ये जो है सुदेश कटारिया पुलिस को जो है शिकायत करते हैं, और उसके बाद में जो है जो सेक्टर 14 थाने की पुलिस होती है, एक टीम जो है सिटी पॉइंट होटल पहुंचती है। अब सिटी पॉइंट जब होटल पहुंचती है और यहाँ स्टाफ से बातचीत करते हैं, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं, तब जाके खुलासा होता है कि दिव्या पाहूजा की जो है कत्ल हो चुका है, गोली मार के जो है हत्या कर दी गई है। और उसके बाद में पुलिस जो दिव्या पाहूजा का बॉयफ्रेंड होता है अभिजीत सिंह, यानी सिटी पॉइंट होटल का मालिक उसे, और सिटी पॉइंट होटल में जो 2 बंदे काम कर रहे होते हैं, यानी हेमराज और ओम प्रकाश, जो एक नेपाल का होता है हेमराज और ओम प्रकाश पश्चिम बंगाल का, जो दिव्या पाहूजा की डेथ बॉडी को जो है चद्दर में लपेट के BMW कार तक पहुंचाए थे। इन तीनों को जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करके थाने ले आती है, और उसके बाद में दिव्या पाहूजा की डेथ बॉडी को जो है पता लगाने का प्रयास पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक दिव्या पाहूजा की डेथ बॉडी जो है मिली नहीं है। पुलिस कंटिन्यू जो है जांच पड़ताल में जुटी है, पता लगाने में जुटी है। जो इस कत्ल से संबंधित बाकी जानकारियां होती हैं, बारीकियां होती हैं, उन सारी चीजों की जो है खुलासा करने के लिए, जानकारियां हासिल करने के लिए जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दोस्तों, अभी तक फिलहाल हमारे पास में इतनी ही सूचना आई है, इसलिए इसकी हम जानकारी दे देते हैं। तो यही जो है जो सूचना हमें प्राप्त हुई, इसी को अपनी कहानी के माध्यम से जो है आप सभी के साथ में शेयर कर रहे हैं। और कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।